लिया किनारा। मुरली बजा के मोहेरा क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हार कैसा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा। व्यवहार है तुम्हारा, बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई भूल हो गई, हमसे कोई त्रुटि हो गई, ये तो कृष्ण अपनों की त्रुटि को कौन क्षमा नहीं करता। ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? गली गली में आवाज देती है गोपियां, कहती है कन्हैया गली
से प्राण निकल गए। विलाप कर रही है, रो रही है, कृष्ण को याद कर रही है। याद करते करते कहती है, कन्हैया हमने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। हमारे घर वाले परिवार वाले हमको ना जाने क्या क्या बोलने लगे, किस लिए? क्योंकि हम तुमसे प्रेम करते थे इसलिए। हे गोपाल, यदि तुम्हें हमारे प्रेम में कुछ छल कपट नजर आ रहा था तो कह दिया होता, हम संभल जाते। लेकिन तूने तो खुद ही छल कर दिया रे। आज आंखों में आंसू, विरह वेदना से रोती रोती गोपियां कहती है, गोविंद दुनिया कहे दीवाना, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवाना, पागल कहे जमाना। अब तो हे कन्हैया हालत कुछ ऐसी है कि तेरी याद में भी रोए ना तो लोग ना जाने क्या क्या उपाधियां दे देते हैं। कई नाम सारे नामकरण हो जाते हैं। हे माधव, कहाँ तक तुझे सुनाए कि तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। हे कान्हा, दुनिया कहे दीवाना, पागल कहे जमाना। 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 अपनों को भूल जा, अपनों को भूल जाना। मुरली बजा के बोला, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के बोला, ढूंढते ढूंढते गोपियां यमुना के किनारे पहुंच गई और यमुना से कहने लगी, अरे यमुना, यमुना तू भी बता, छलिया कहाँ मिलेगा। यमुना तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ मिलेगा। यमुना तुम्हें बताओ, छलिया कहाँ मिलेगा। यमुना तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ मिलेगा। तुम भी छली गई हो, तुम भी चली गई हो। क्या तुम भी छली गई हो। तुम भी चली गई हो। कहती है नीलधारा, मुरली बजा के बोला, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के बोला, तड़पती बिलखती गोपियां यमुना की ओर बढ़ रही हैं। जिस
राधा रानी का हाथ पकड़ करके श्याम लाया था ना प्रभु, उस राधा रानी को ये मध्य में अभिमान आ गया। कन्हैया इतनी गोपियों के बीच में बस मुझे ही प्रेम करते हैं, मुझे ही प्यार करते हैं, इसलिए इतनी गोपियों के बीच में से मुझे ही लाए। अब राधा को क्या पता था कि अगर मेरे मन में ये भाव आ गया तो ये कृष्ण मुझे भी छोड़ करके चला जाएगा। कन्हैया ने कहा अरे राधा, जिस अभिमान के कारण मैं उन गोपियों को छोड़ करके आया, वही अभिमान तुम्हारे भीतर। हाथ को छोड़ दिया, अंतर ध्यान हो गया, और जो अंतर ध्यान हुआ, अब गोपी भी तड़प रही है, अब राधा भी तड़प रही है। आमना सामना हो गया, यमुना के किनारे पहुंची। खाना कृष्ण को पुकारे और मेरा कृष्ण ना आए, बस आवाज की जरूरत है, आवाज दो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरली मनोहर श्याम नंदलाल चले आओ, ये मुरली
अपनी अपनी वेदनाओं को कृष्ण को सुनाने लगे। हे माधव, थोड़ी देर के लिए आप गए तो गए क्या, हमें तो लगा हमारे तरफ से प्राण ही निकल गए, अब हम बच ही नहीं पाएंगे, अब हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। इधर में राजा परीक्षित जी महाराज खड़े हो गए। राजा परीक्षित जी महाराज खड़े हो गए, बोले महाराज एक बात समझ नहीं आई, गोपियां विलाप बहुत देर से कर रही थी, तो कन्हैया को जरा सी तनिक भर भी याद नहीं आई, तनिक भर भी दया नहीं आई, फिर वहीं जाकर के यमुना पर दर्शन कर दिया। सुखदेव जी मुस्कुरा के कहने लगे, अरे राजा परीक्षित, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान